हेलो फ्रेंड्स। भीषण गर्मी में अगर आपका गुलाब का पौधा सूख रहा है, ख़राब हो रहा है या पौधे के पत्ते जल रहे हैं, पौधे में नई ग्रोथ नहीं आ रही है और पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपके पौधे को बचाने के लिए क्या-क्या करना है, प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए क्या-क्या करना है, प्लांट को अच्छे से अच्छा हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या-क्या करना है, तो इसको जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। और मैं जो डिटेल्स जानकारी देने वाली हूँ, सारे ही जेन्युइन जानकारी है और इसके लिए वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले अभी गर्मी का सीज़न है और प्लांट को कितनी सनलाइट देनी है। तो अभी गुलाब का जो इंग्लिश गुलाब होता है, देसी गुलाब को आप ऐसे जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे आपको कम से कम 7-8 घंटे का धूप मिले। बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। लेकिन जितने सारे इंग्लिश गुलाब हैं, जैसे ये गुलाब है, ये भी इंग्लिश गुलाब है और इसको जो रखनी है कम से कम सुबह से 4 से 5 घंटे का धूप दें, यानी सुबह 6 बजे से लेकर आप 10 बजे तक के धूप में रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद इसको सेमी शेड में रखना है, नहीं तो इसको आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। तो गुलाब जो है इसको धूप चाहिए, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी होती है, जैसे 40 से 45 डिग्री ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जाता है, वहाँ पे आपको कड़ी धूप से बचानी है। दोपहर की या जो आफ्टरनून की जो तेज़ गर्मी होती है उससे बचानी पड़ती है, नहीं तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, सूखने लगते हैं। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए, जहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है वो वहाँ पे ठीक-ठाक चल जाता है। लेकिन ये जो गुलाब होती है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ये गुलाब जो अच्छे चलते हैं तब जो टेम्परेचर होता है, जैसे अक्टूबर से लेकर गुलाब की अच्छी सीज़न आना शुरू हो जाता है। अक्टूबर से मार्च तक का सीज़न गुलाब के लिए बहुत अच्छा होता है। इस टाइम पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। तो इसके टेम्परेचर ऐसा ही मेंटेन रहे तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट है इसकी जो मिट्टी है उसको बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है। यानी अभी गर्मी पड़ रही है और गुलाब को बिल्कुल जो ड्राई मिट्टी है वो पसंद नहीं है। हमेशा से गुलाब को थोड़ी-सी हल्की मॉइस्ट मिट्टी रहे उतना पसंद होता है। तो गुलाब की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इससे प्लांट में जो कलियाँ बनती है वो ख़राब हो जाती है। प्लांट के जो स्टेम्स हैं वो सूखने लगते हैं और जो नए जो स्टेम्स आते हैं उनमें जो ब्लाइंड शूट आना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिए, अभी गुलाब की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होने नहीं देना है। और एकदम सुबह-सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे तक आप प्लांट में अच्छे से पानी डाल दीजिए और प्लांट को अच्छे से नहला दीजिए। इससे क्या होगा, पौधे में ठंडक बनी रहेगी और जो गर्मी का जो असर है बहुत ही कम होगा। साथ ही साथ इसको शाम को भी अच्छे से शावरिंग करानी है। नेक्स्ट है, पौधे में कीड़े-मकोड़े लगने नहीं देना है। प्लांट में अगर कीड़े लग जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप कोई भी नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और गुलाब के प्लांट में ठंडे पानी का, यानी जो फ्रिज का जो पानी होता है उससे प्लांट को शावरिंग करानी बहुत अच्छी होती है। इससे प्लांट में जो स्पाइडर माइट का प्रॉब्लम आता है वो कम हो जाता है। तो साथ ही साथ पौधे में देखना है, ख़राब पत्ते हैं या पत्ते जो सूख रहे हैं या जो काले पड़े पत्ते हैं उनको हटा देनी है। और जो पीले पत्ते हैं उनको भी पॉट में रहने नहीं देना है, इनको हमेशा से क्लीन करती रहनी है। और प्लांट के ऊपर जो पुराने फूल होते हैं, जो सूखे पड़े होते हैं, इनको भी डेड हेडिंग कर देनी है। यानी प्लांट में फ्लावरिंग हो चुकी है और पुराने जितने सारे फूल हैं सूख रहे हैं उनको हटा देनी है। इससे प्लांट हमेशा क्लीन रहेगा और प्लांट की जो एनर्जी है वो सेव रहेगी, वो अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करेगी। और नेक्स्ट है, प्लांट के ऊपर फंजीसाइड का ज़रूर स्प्रे करना है। कम से कम 15 डेज़ के गैप में गुलाब में एक बार फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। और आपके पॉट की जो मिट्टी है वो हमेशा गीली नहीं रखना है। मिट्टी मॉइस्ट रहे लेकिन गीला नहीं रखना है, नहीं तो प्लांट में जो है डाइबैक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगा। और प्लांट में जो फूल होते हैं उनको जो कट करनी है, थोड़ा-थोड़ा स्टेम्स को कट करनी है, बहुत ज़्यादा डीप प्रूनिंग नहीं करनी है। जैसे हम अक्टूबर में डीप प्रूनिंग करते हैं, प्लांट की बहुत अच्छे से कटाई-छटाई करते हैं, वो अभी नहीं करनी है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो प्लांट के ऊपर जो सूखे फूल पड़े हैं उनको ही सिर्फ़ कट करनी है। और जितने सारे आपके प्लांट हैं उनको आप फ़रवरी महीने में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और प्लांट की ट्रिमिंग कर सकते हैं, वो टाइम अच्छा होता है। लेकिन अभी ये सीज़न नहीं है, इस टाइम आपको नहीं करनी है। लेकिन आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? अगर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा सीज़न है और आप कोई भी नर्सरी से नए प्लांट लाए हैं, तो उस प्लांट की बारिश के सीज़न में कर सकते हैं, यानी मानसून में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखनी है, उसकी जो रूट होता है, रूट बॉल होता है, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता।
अभी अगर आपको नर्सरी में कोई भी गुलाब का पौधा दिखे, तो आप ला सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग के टाइम बहुत सावधानी रखनी है। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को शेड में रखना पड़ेगा और जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ऐसी जगह पर ना रखें। थोड़ी-सी ठंडी जगह पर, खुली जगह पर रख सकते हैं और प्लांट को रिपोर्टिंग के बाद प्लांट रिपोर्ट शॉक में ना आए, इसके लिए क्या काम करनी है, वो भी मैं बताऊँगी। प्लांट के जड़ों को कैसे ताकत देनी है, वो भी मैं आगे बताऊँगी। तो ऐसे आप देख सकते हैं प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मैंने अपने बालकनी पर इनको रखा है, मैंने पूरे जो टेरेस है उसमें नहीं रखा है। प्लांट छोटे हैं अभी, प्लांट अगर थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनके जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके लिए छोटे प्लांट को आप बालकनी पर भी रख सकते हैं, जहाँ पे आपको 4-5 घंटे की धूप मिल जाए, सुबह-सुबह की या शाम की, उतना ही काफ़ी है। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो प्लांट को आप बारिश में रख सकते हैं। प्लांट को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बारिश के टाइम यानी मानसून के टाइम गुलाब में बहुत सारे नए शूट आते हैं। वो मानसून सीज़न बहुत अच्छी होती है गुलाब के लिए। तो अभी अगर बारिश हो रही है तो प्लांट को आप बारिश में रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी में बहुत गुलाब के ज़्यादा नए ध्यान पौधे रखिए, अगर मिट्टी में लाते हैं पानी तो भी जमने आपको बिल्कुल मिट्टी नहीं का देना है। ध्यान रखना है, और अगर आपका प्लांट पुराना है तो भी आप मिट्टी का ध्यान रखिए, नहीं तो पौधे ख़राब हो जाएँगे और बारिश के सीज़न में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। और अभी जो आपका गुलाब का मिट्टी है वो ज़रूर से चेक कर लीजिए। गुलाब की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो प्लांट बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छे नहीं चलेंगे, प्लांट ख़राब हो जाएँगे। तो इसके लिए गुलाब की मिट्टी रखनी है, भुरभुरी मिट्टी, पोरस मिट्टी। वो हिबिस्कस में जितना ज़्यादा पोरस मिट्टी मैं बताती हूँ, इससे भी ज़्यादा पोरस मिट्टी चाहिए गुलाब में। गुलाब में 40% अगर मिट्टी लेते हैं, तो 30% आप सैंड मिलाइए और 30% कंपोस्ट मिलाइए। साथ में आप 10% राइस हस्क मिला सकते हैं। और कोकोपीट मैं नहीं मिलाती, क्योंकि कोकोपीट देने से क्या होता है, बाद में प्लांट में फंगस की इशू आनी शुरू हो जाती है। तो कोकोपीट जो मिले हुए जो मिट्टी होते हैं उनको कम से कम साल में एक बार चेंज करना पड़ता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो मैं मिट्टी में जो होता है बहुत ज़्यादा जो केमिकल खाद है वो भी नहीं मिलाती हूँ। मैं ऑर्गेनिक तरीके से ही प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेती हूँ। और इस तरह के पोरस मिट्टी बनाइए, आपके पौधे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अभी गुलाब में जो काम करनी है वो है आपको ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा देनी है, और इसके लिए मैंने घरेलू जो ऑर्गेनिक खाद बनाई है, यहाँ पे मैंने 4 एलोवेरा के पत्ते लिए हैं, हाफ़ टी स्पून गुड़ मिलाई है और 2 लीटर पानी मिलाकर इस जार में बनाई है। और ये बनने के लिए 4 दिन टाइम लगता है, ये अच्छे से घोल चुका है। और इस पानी को जो देना है आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार देना होगा। इससे प्लांट की जो जड़ें हैं वो मज़बूत बने रहेंगे। एलोवेरा के पत्ती में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, साथ ही साथ ये गुणों का ख़ज़ाना है। ये जड़ों को ताकत देती है और ये फ़र्मेंट हो चुकी है, तो इसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का भंडार है, प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेगा। इसमें नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस, पोटेशियम, ज़िंक, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज़, मैग्नीशियम, हर एक प्रकार का न्यूट्रिशन एक ही खाद में मौजूद है। और गुड़ की वजह से इसमें कोई मिठास नहीं आएगी, क्योंकि ये फ़र्मेंट हो चुकी है। तो इसको जो बनाकर रखनी है, 2 लीटर पानी में इन सभी चीज़ों को मिलाकर रखनी है और कम से कम 4 दिन बाद इसका इस्तेमाल आप करना शुरू कर सकते हैं। तो इसको बनाकर आप महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। और इसका इस्तेमाल करना है, 200 ml लेनी है आपको और 1 लीटर पानी में घोल के मिट्टी में डालना है। इससे पौधे में ठंडक बनी रहेगी, गर्मी की वजह से पौधा ख़राब नहीं होगा, पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहेगी। इस एक ही खाद से पौधे को ठंडक मिलेगी, पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। अभी मैं जो बताऊँगी वो आपको पौधे में देना बहुत ज़रूरी है, इससे पौधे के जड़ें मज़बूत बने रहेंगे। गुलाब के पौधे में ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा और पौधे को ताकत देगा, पौधे को गर्मी से भी बचाएगा। और ये जो खाद है ये आपको कम से कम 1 महीने में 1 ही बार देना है, और इसे गुलाब में देना बहुत ज़रूरी होता है। गुलाब की जो जड़ें होती हैं वो मज़बूत बनती हैं, पौधे के जो न्यूट्रिशन लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। मिट्टी की जो पीएच है वो बैलेंस रहती है, और मिट्टी का जो गुणवत्ता है वो हमेशा बनी रहती है, मिट्टी भुरभुरी रहती है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं वो भी बढ़ जाती है। तो ये खाद देनी है आपको महीने में 1 बार, और गुलाब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये अमृत समान खाद होती है और गर्मी के सीज़न में तो आपको देने ही देने हैं। अगर आपके पास ये खाद नहीं है, तो आप जो मैंने पहले बताई है एलोवेरा के जो खाद बनाई है, वो खाद आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में ज़रूर से दीजिए। वो पौधे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देगा, साथ ही साथ इसके जो जड़ें हैं उनको भी ताकत देती रहेगी, गर्मी से पौधे में कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये जो चीज़ आप काली सी देख रहे हैं ये है ह्यूमिक एसिड, और ह्यूमिक एसिड आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैंने ऑनलाइन से ही बाय किया है।
और ये ह्यूमिक एसिड आपको लेनी है सिर्फ 2 ग्राम, यानी हाफ़ टी स्पून से भी कम, और इसको 5 लीटर पानी में अच्छे से घोल लेनी है। 5 लीटर पानी में सिर्फ इतना सा ही देना है, यानी 2 ग्राम देना है। और ये आप अपने 20 से ज़्यादा प्लांट में दे सकते हैं, यानी 20 से ज़्यादा प्लांट में ये खाद आप दे सकते हैं। यानी अच्छे से इसको घोल लेनी है। कम से कम 5 लीटर पानी में आपको 2 ग्राम घोलनी है और पूरे प्लांट में डालनी है। मिट्टी के ऊपर डालनी है, प्लांट के ऊपर बिल्कुल नहीं स्प्रे करना है। नेक्स्ट मैं बताऊँगी, आपके प्लांट को न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, यानी गुलाब एक हेवी फीडर प्लांट होता है, और इसको अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्लांट कभी भी अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो अभी गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा खाद हम नहीं डालेंगे, लेकिन पहले जो 2 खाद बताई है, उनको आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। महीने में 1 बार आपको ह्यूमिक एसिड ज़रूर देना है, और एलोवेरा के जो खाद बताई है, वो भी आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं अभी जो खाद बताऊँगी, ये आपको देना है कम से कम महीने में 1 बार, और ये जब भी देना है, प्लांट को आपको 2 दिन के लिए थोड़ा-सा सेमी शेड में रखना पड़ेगा, यानी धूप में नहीं रखना है। धूप में रखेंगे तो पौधे के पत्ते थोड़ा-सा ख़राब हो सकते हैं, जल सकते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे 40-45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे आपको पौधे को सेमी शेड में या शेड में रखना पड़ेगा। तो ये खाद मैंने लिया है, यहाँ पे एप्सम सॉल्ट लिया है, जो गुलाब में देना बहुत ज़रूरी है। महीने में 1 बार आपको एप्सम सॉल्ट ज़रूर देना होगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून एप्सम सॉल्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है एनपीके, यानी बैलेंस एनपीके, जो 19-19-19 आता है। दूसरा मैंने लिया है 1261, यानी जो 1261 जो खाद आती है, जो एनपीके आता है, वो भी लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून डीएपी लिया है। तो इन सभी को एक साथ मिक्स कर लेनी है, लेकिन एक साथ एक ही प्लांट में नहीं देना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही देना है, और कम क्वांटिटी में जाएगा पॉट में, क्योंकि ये प्लांट भी छोटे हैं। तो आपके प्लांट में भी देना है, बहुत सावधानी से देनी है। मिट्टी मैंने पहले से ही गीली कर लिया है, यानी पॉट में आपको पहले से ही पानी डाल देना है। इसके बाद ये जो खाद है, इसको अच्छे से मिला लेनी है, मिक्स कर लेनी है, और पॉट में आपको हाफ़ टी स्पून से भी कम करके देना है। हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा एक साथ नहीं देना है, और इसको आप महीने में 1 या 2 बार दे सकते हैं, आपके प्लांट के रिक्वायरमेंट के अनुसार और आपके यहाँ का टेम्परेचर के अनुसार। यानी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको महीने में 1 ही बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। वो भी टेम्परेचर समझ के आपको देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम, यानी गर्मी के दिनों में नहीं देना है। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, और बारिश भी हो रही है, और पॉट की मिट्टी मैंने पहले से ही गीली कर दिया है, आपको गीली मिट्टी में ही देना है, और हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। तो थोड़ा-थोड़ा ही मिलेगा, प्लांट को एक साथ बहुत ज़्यादा मिलेगा तो प्लांट में नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस एनपीके लिया है, थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून डीएपी लिया है, और साथ में मैंने जो लिया है वो है एप्सम सॉल्ट, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप प्लांट पे कुछ भी देना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप प्लांट पे सिर्फ एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, इससे प्लांट में कोई नुकसान नहीं होगा। आप 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट मिट्टी में डाल सकते हैं, इसके बाद पानी डाल सकते हैं, और ये जो खाद बनाई है मैंने, ये आप अपने हर एक गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। गुलाब को थोड़ा-सा जो केमिकल खाद है वो देना सही होता है, लेकिन आप टेम्परेचर समझ के ही दीजिए, आपके यहाँ का वेदर कंडीशन समझ के देना पड़ेगा। इसके बाद आपको पानी देना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दीजिए, और फंजीसाइड आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में 1 बार देना पड़ेगा। अगर आपके प्लांट में बार-बार डाई बैक हो रहा है, या ब्लाइंड शूट आ रहे हैं, या ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे पत्ते पीले आ रहे हैं या पत्ते काले होकर गिर रहे हैं, तो आपको फंजीसाइड ज़रूर से देना पड़ेगा। गुलाब की ग्रोथ अभी स्लो होगी, और इसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट थोड़ा-थोड़ा देना पड़ेगा, महीने में 1 बार ही दीजिए। आपके पॉट की मिट्टी बार-बार सूख जाती है, तो पॉट के ऊपर आपको मल्चिंग करनी है। आप धान की राइस हस्क से मल्चिंग कर सकते हैं, और नहीं तो आप कोकोपीट से भी मल्चिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोकोपीट भी नहीं है, तो आप पुराने जो सूखे पड़े हुए पत्ते होते हैं, उनसे भी आप पॉट की मिट्टी को ढक सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मिट्टी में कभी भी पानी जम जाती है, ऐसे पॉट में कभी भी मल्चिंग नहीं करनी है, और पानी देते टाइम आप पॉट की मिट्टी चेक करके ही पानी ज़रूर से दीजिए। तो मेरे चैनल पे आपको हिबिस्कस प्लांट के केयर और फर्टिलाइज़र के ऊपर भी 500 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं। और गुलाब के पौधे में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक